सालों पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगिरी में एक अनाथ लड़का वीरू अपने दिन मजदूरी करके बिताता था। गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह के यहां वह नौकर था, लेकिन भानु प्रताप उसे हमेशा तिरस्कार की नजरों से देखते थे। तू बस एक नौकर है, अपनी औकात में रह। यह शब्द वीरू के कानों में हर दिन गूंजते थे। वीरू के सपने बड़े थे, लेकिन हालात ने उसे दबाकर रखा था। एक दिन गांव में मेला लगा, जहां भाग्य बदलने वाला एक मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। मेले में वीरू को सड़क पर एक कीमती बटुआ पड़ा मिला। जब उसने उसे उठाकर खोला तो उसमें हजारों रुपए और कुछ दस्तावेज थे। वीरू के मन में दो ख्याल आए, या तो वह इसे रख ले और अपनी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता बना ले, या फिर इसे उसके असली मालिक को लौटा दे। वह ईमानदार था। उसने तुरंत पूरे गांव में पूछताछ की और आखिरकार पता चला कि वह बटुआ किसी और का नहीं, बल्कि भानु प्रताप सिंह के बेटे अर्जुन का था। वीरू कांपते हाथों से हवेली पहुंचा और अर्जुन को बटुआ लौटा दिया। भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा, यह नौकर झूठ बोल रहा है, यह खुद चुराने आया होगा। लेकिन अर्जुन ने अपने पिता को शांत करते हुए कहा, नहीं पिताजी, अगर इसे रखना होता तो यह लौटाने ही क्यों आता। अर्जुन वीरू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ जयपुर ले गया। उसने वीरू को पढ़ने का मौका दिया और उसकी काबिलियत को निखारने में मदद की। सालों की मेहनत के बाद वीरू अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन उसकी किस्मत ने एक और मोड़ लिया, जब उसे पता चला कि भानु प्रताप सिंह का कारोबार कर्ज में डूब चुका है और अब उनकी हवेली नीलाम होने वाली है। वीरू अब उस जमींदार के सामने खड़ा था, जिसने उसे कभी नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। भानु प्रताप सिंह ने झुकी हुई आंखों से वीरू की तरफ देखा। बेटा, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, अगर हो सके तो माफ कर दो। वीरू ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं। मैंने कभी बदले के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हां, मैं आपको वो इज्जत दूंगा जो आपने मुझे कभी नहीं दी। उसने हवेली खरीदकर भानु प्रताप को रहने के लिए दे दी और कहा, अब यह घर आपका भी है और मेरा भी। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताइए कैसी लगी ये कहानी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।